और पंचायत का जो उद्देश्य था, क्योंकि आज तक कहा जाता रहा है, हमेशा जब भी पंचायतों के दौर चलते हैं तो बात चलती थी पंचायती हुक्का गुड़गुड़ाइए, यानी कि पंचायत हुक्के के बिना नहीं होगी। लेकिन अब पंचायत में हुक्का नहीं होगा। निर्णय लिया गया है, न अश्लीलता बर्दाश्त करेंगे न नशा बर्दाश्त करेंगे। बहुत बड़ा आज अगर कहे तो दिन था। नशा और ये सब युवा को खत्म करते हैं, युवा खत्म कर देश खत्म हो जाएगा, आगे आने वाली पीढ़ियां तो फिर बर्बाद ही हो जाएगी। केवल इतना ही नहीं, सपना चौधरी के लिए तो पॉर्न डांसर तक कह दिया था। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना की डिजिटल मीडिया मंच पर। अगर देखें तो लगता है कि युवा अब बदलने के मूड में है। सब कुछ यूथ, अब जेनजी खासकर, अब सब कुछ बदलाव करने की पूरी तैयारी में है। इधर आज दिल्ली से जो संदेश निकला जंतर मंतर से, और दिल्ली के अंदर जिस प्रकार सरकार ने जेनजी की मांगों को मानते हुए वो आंदोलन जो बहुत बड़ा मोड़ ले सकता था वो थम गया। इधर रोहतक के अंदर महम चौबीसी के चबूतरे पर एक पंचायत हुई, बड़ी पंचायत, खाप पंचायत। हजारों लोग उसके अंदर शामिल थे। और अगर कहें तो इसके भी पंचायत के पीछे भी कहीं युवा ही था, जेनजी थे उसके पीछे भी। और पंचायत का जो उद्देश्य था, क्योंकि आज तक कहा जाता रहा है, हमेशा जब भी पंचायतों के दौर चलते हैं तो बात चलती थी पंचायती हुक्का गुड़गुड़ाइए, यानी कि पंचायत हुक्के के बिना नहीं होगी। लेकिन अब पंचायत में हुक्का नहीं होगा। बहुत बड़ा आज अगर कहे तो दिन था महम की चौबीसी के चबूतरे से, जिसने बड़े बड़े फैसले किए हैं। एक ये फैसला कि अब गंद कल्चर, सभी प्रकार की गंदगी, सामाजिक बुराइयां सभी प्रकार की, उन पर रोक। दरअसल आजकल चर्चा में धर्मेंद्र हुड्डा बहुत है। धर्मेंद्र हुड्डा अगर आप नाम लें तो ध्यान आ जाता है कि वो युवक जिसने जाट आंदोलन के दौरान जाट समाज के युवाओं का नेतृत्व किया था। धर्मेंद्र हुड्डा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, जेल गए थे, इस समय विदेश में हैं। धर्मेंद्र हुड्डा भारत से भगोड़े हैं। जो जेल में गए थे वो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे कैप्टन अभिमन्यु। उनकी कोठी में जो आगजनी हुई थी उस मामले में जेल गए थे। और धर्मेंद्र हुड्डा लगातार चर्चाओं में रहते हैं। पहले तो उन्होंने राजनेताओं को घेरना शुरू किया था, खासकर अपने समाज के ही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, उन पर सीधे सीधे व्यंग्य कसा करते थे और कहते थे कि युवाओं को बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं, खराब कर रहे हैं। इसके बाद धर्मेंद्र हुड्डा ने एक मुहिम शुरू की थी सट्टे के खिलाफ। जुआ सट्टा बड़ी बुराई है, उसके खिलाफ एक मुहिम शुरू की थी और उस पर काफी हद तक कामयाब हुए। अगली जो सामाजिक बुराई मानी जाती रही है, पिछले लगभग एक सप्ताह से आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर एक ही चर्चा थी कि जो हरियाणवी कलाकार हैं वो उन्हें लेकर के उन्हें निशाना कस रहे थे, चाहे वो सपना चौधरी हैं और चाहे बाकी और तमाम, सबको निशाने पर ले रहे थे और कह रहे थे कि अब ये चलन बंद होना चाहिए, अश्लील डांस बंद होना चाहिए। केवल इतना ही नहीं, सपना चौधरी के लिए तो पॉर्न डांसर तक कह दिया था। तमाम इसको लेकर के कशमकश थी। जो हरियाणवी कलाकार हैं वो दो गुटों में बटे नजर आ रहे थे। एक वो पक्ष था जो कह रहे थे कि हुड्डा ठीक कह रहे हैं, धर्मेंद्र हुड्डा, और दूसरा वो था कि ये सब जनता की मांग पर होता है, लोग चाहते हैं। और उसी को लेकर के ही फिर खाप पंचायतें आगे आई थी। सुभाष गोयत की अध्यक्षता में आज पंचायत हुई थी, वो महापंचायत थी। और उस पंचायत के अंदर अब मोहर लगा दी गई कि अब गंद कल्चर को बिल्कुल पूरी तरह से हटाया जाएगा। अब कहा गया है कि जो ये अश्लील डांस होते हैं, अश्लील इशारे होते हैं, वो नहीं होंगे। एक 8 साल की बच्ची के संयोजन में पंचायत हुई थी, कहें तो एक बहुत बड़े बदलाव का सूचक है। और उस पंचायत के अंदर तमाम फैसले हुए। आपको पंचों को सुनवाएंगे आखिर क्या क्या बातें हुई थी। निर्णय लिया गया है, न अश्लीलता बर्दाश्त करेंगे न नशा बर्दाश्त करेंगे। नशा और ये सब युवा को खत्म करते हैं, युवा खत्म कर देश खत्म हो जाएगा, आगे आने वाली पीढ़ियां तो फिर बर्बाद ही हो जाएंगी। इस पंचायत के अंदर तमाम खापों के जो लोग थे उन सब ने कह दिया कि अब बस अश्लील डांस को लेकर के, अश्लील नृत्य जो हुआ करते हैं उनको लेकर के कहा कि अब किसी भी आयोजन में नहीं होंगे। हरियाणवी कलाकार जो हैं, आज खासकर आप अजय हुड्डा को सुन लीजिए, वो कह रहे हैं कि हम भी दूध के धुले नहीं है, गलती तो हमारी भी थी, लेकिन
कराता सब समाज था। ये नहीं कहूंगा कि मैं कोई वोट का धोला हूं। जब इस इंडस्ट्री में आए गलतियां हमसे भी हुई होंगी, लेकिन गलतियों को जो ना सुधारे इंसान वोट में ढूंढा। इधर सरकार में बदलाव, सरकार बैकफुट पर, इधर समाज अब जेनजी के साथ बढ़ने को तैयार, युवाओं के साथ बढ़ने को तैयार। समाज की तरफ से भी ये संदेश कि अब सामाजिक बुराइयों को पनपने नहीं देंगे। क्या वाकई बदलाव की तरफ सब कुछ चल पड़ा है? किस अंदाज में लेते हैं आप आज महम की इस सर्वखाप पंचायत को, और क्या परिणाम होंगे इसके अंदर लिए गए फैसलों के? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।